मेरी सहयोगी निधि श्री के साथ कांग्रेस की बड़ी नेता चर्चाओं में लगातार रही कुमारी शैलजा हैं और यहां पर ये अप्रत्याशित नतीजे कांग्रेस को लग रहे होंगे। क्या कहना है निधि? कहां काम बस्या नहीं मंगते हांडगे वाला काम हो रहा था, मुख्यमंत्री की ताल ठोकी जा रही थी, यहां तो सरकार ही नहीं बन रही कांग्रेस की। बिल्कुल, देखिए सबसे पहला सवाल तो इनसे यही होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो अंतर है वो अब बढ़ रहा है और कांग्रेस बीजेपी कहीं आगे निकल चुकी है कांग्रेस से, तो इस पर पहली प्रतिक्रिया। मैं काफ़ी देर से देखने की कोशिश कर रही हूँ कि वहीं पर स्टैंड स्टिल क्यों है, इतनी स्लो काउंटिंग कैसे हो रही है। हमारे समय में लोकसभा में इतना स्लो नहीं था, बहुत राउंड हो गए थे, बल्कि हम अंत की ओर जा रहे थे। अभी तो बहुत ऐसा लग रहा है कि दो तिहाई काउंटिंग तो अभी बचा है। क्यों ऐसी बात है? 12 बज गए, वरना 12-1 बजे तक तो विधानसभा के ट्रेंड के अंतिम दौर पर आ जाते हैं। ये समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि शायद दिखा नहीं पा रहे हों, पर ट्रेंड सुबह कुछ था, अब कुछ है, आगे फिर कुछ और होगा और कांग्रेस की ओर जाएगा। आपके नहीं कि इसी की वेबसाइट जो है वो धीमी चल रही है। और दूसरा सवाल है कि कांग्रेस के अंदर से आवाजें उठने लगी हैं। सुभाषिनी शरद यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बहुजन को साथ लेकर चलना पड़ेगा, शुरुआत और अंत यही है। क्या मतलब, आपसे समझना चाहती हूँ, क्या कहना चाहती हूँ? मुझे मालूम नहीं है, लेकिन शरद यादव जी आप जानते हैं कि देश के एक बहुत बड़े नेता थे और उनकी पॉलिटिकल समझ सब जानते थे, वो कमिटेड थे सोशल जस्टिस को। तो सुभाषिनी जी से आप उनसे खुद बात कर सकते हैं। मतलब क्या ये कहने का मतलब है कि बहुजनों का जो अभी जाट और गैर जाट की बात हो रही है हरियाणा चुनाव में, मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहूँगी। मैं बिल्कुल समझती हूँ कि छत्तीस बिरादरी कांग्रेस के साथ है। क्या कांग्रेस को लग रहा है कि एक व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी सौंप देने की वजह से इस तरीके के रिजल्ट्स? अभी रिजल्ट नहीं है, अभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट का इंतजार कीजिए। ये स्लो क्यों हो गया है? रिजल्ट आएगा और कांग्रेस के फेवर में आएगा और सबने मिलकर कार्य किया। एक सवाल है, मैं फिर से इसको रिपीट करूंगी, क्या आपको लगता है कि भूपिंदर हुड्डा के हाथों में सब कुछ सौंप देने की वजह से इस तरीके के परिणाम आज देखने? मैडम, अभी नतीजे आए नहीं हैं। अभी ऐसा कंक्लूजन पर मत जाइए कि कांग्रेस हार गई है या बीजेपी जीत गई है। सरकार कांग्रेस बनाएगी। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अभी भी कुमारी शैलजा इस उम्मीद में है कि जो रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस के फेवर में हो और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट धीमी चल रही है तमाम सवालों को लेकर जवाब देती हुई। संदीप, तो यहाँ पर ये खिसियाहट है क्या कांग्रेस की कि जी ईसीआई की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट धीमी चल रही है, पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात कही कुमारी शैलजा ने, आदेश, कि 36 बिरादरी हमारे साथ हैं। 36 बिरादरी साथ है, 35 सीटें मिल रही हैं, 35 सीटों पर बढ़त बनाई है। तो मेरे पास आना पड़ेगा। माइक लगा हुआ है, ये फिर माइक लगाते क्यों पता नहीं। दरअसल क्या है कि जितनी सीटें कांग्रेस पार्टी को आई हैं उतनी बिरादरी बीजेपी के साथ है। नंबर 1। नंबर 2, शैलजा जी को पता है कि रुझान आ चुके हैं और अब ये चेंज नहीं होगा। लेकिन उन्होंने ओपनली कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती हैं कि मुझे इस मैटर को पार्टी प्लेटफॉर्म पे उठाना है। यही बात वो बार बार बोलती रही कि हमें थोड़ा बैलेंस करना चाहिए। लेकिन ये जो ट्रेंड दिखा रहा है, ये जो नंबर अभी आ रहे हैं, 47 सीट्स आई थी 2014 में जब मोदी वेव थी बीजेपी, आज 49 है। यानी एक सिंपल मेरा मानना है इस चुनाव को लेके कि ये चुनाव जाट गैर जाट में तब्दील हो गया। गैर जाट वोटर्स ने शांति से चुपचाप बैठ के बीजेपी को वोट दिया। जिस चीज को हम बहुत दिनों तक खारिज कर रहे थे, मैं अभी